सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक छोटी सी कहावत है, इस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं पर आवाज़ करती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। कर्म अच्छे हों तो बचाव है। सात संगत जी, ऐसी ही एक छोटी सी कहानी। एक साधु वर्षा के पानी में प्रेम और मस्ती में भीगा चला जा रहा था। चलते चलते उसने एक मिठाई की दुकान देखी। एक कढ़ाई में गर्म दूध उबल रहा था और दूसरी में ताजी गर्मा गर्म जलेबी छन रही थी। साधु के मन में आया कि अगर गर्मा गर्म जलेबी और दूध मिल जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन साधु के पास पैसे नहीं थे। वह बस भट्टी की गर्माहट से हाथ सेक कर जाने ही वाला था। हलवाई के दिल में दया उमड़ आई। उसने एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दी। साधु ने मुस्कान के साथ वह प्रसाद खाया, हलवाई के लिए दुआ मांगी, फिर बारिश में मस्ती से चलते चला गया। वह पेट भर गया था और मन भी हल्का था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वह कीचड़ के छींटे उछालता हुआ और परमात्मा का शुक्राना करते हुए जा रहा था। उसे ये खबर नहीं थी कि उसके पीछे एक नवविवाहित जोड़ा बारिश से बचता हुआ चल रहा है। अचानक साधु ने कीचड़ में जोर से लात मारी। उड़ा हुआ पानी सीधा पीछे वाली झुग्गी के कपड़ों पर पड़ा। उसकी कीमती साड़ी कीचड़ से लथपथ हो गई। जुब्बा पतीजे अपमान सहन न कर सका। गुस्से में भरे हुए वह साधु की ओर बढ़ा। साधु का कॉलर पकड़कर बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरी पत्नी के कपड़े खराब कर दिए। साधु शांत खड़ा रहा। ये चुप्पी उस युवक को और भड़का गई। राहगीर तमाशा देखते रहे पर किसी ने रोका नहीं। सत्संग जी, और अंत में युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के मुंह पर जड़ दिया। वह बुजुर्ग साधु कीचड़ में गिर पड़ा। युवक हंसते हुए आगे बढ़ गया। साधु ने आकाश की ओर देखा। वाह मेरे भगवान, कभी गर्मा गर्म जलेबी, कभी गर्मा गर्म दूध जलेबी और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, पर तू जो देगा वही। सत्संग जी, फिर वह उठकर अपनी राह चल पड़ा। उधर वह युवा जोड़ा अपने घर पहुंचा। बारिश के कारण सीढ़ियां फिसली हुई थी। युवक हंसते हंसते ऊपर चढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला। वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। लोग दौड़े, पत्नी चीखती रही, पर देर हो चुकी थी। अधिक खून बहने से कुछ ही मिनटों में उसकी मृत्यु हो गई। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई और लोग आपस में बातें करने लग पड़े। जिस साधु ने श्राप दिया है, वरना ऐसा नौजवान जो कैसे मर। कुछ मन चले युवक साधु के पास पहुंचे। कैसे भक्त हो तुम, सिर्फ एक थप्पड़ के बदले श्राप दे दिया। साधु बोला, भगवान की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। भीड़ में से एक चश्मदीद गवाह आगे आया। साधु ने पूछा, जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़े गंदे किए थे? चश्मदीद बोला, नहीं, महिला के कपड़े ही गंदे हुए थे। साधु ने फिर पूछा, तो युवक ने मुझे क्यों मारा? गवाह बोला, क्योंकि वह युवक अपनी पत्नी से प्रेम करता था। उसके कपड़े गंदे उससे सहन ना हुए। ये सुनकर साधु जोर से हंस पड़ा। मैंने उसे श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उस युवक से अपनी पत्नी के गंदे कपड़े सहन नहीं हुए तो मेरे यार, मेरे परमात्मा को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई उसके बंदे को थप्पड़ मारे। सत्संग जी, कहने का भावार्थ कि इस दुनिया में रहते हुए हमारे साथ अचानक बहुत बातें होती हैं। कई लोगों के साथ हमारा संवाद भी हो जाता है, जो कभी गलत भी कह देंगे, जो कभी झगड़ा भी कर देंगे, लेकिन फिर भी हमें सहन करना होगा, क्योंकि हमारे साथ प्रभु निरंकार है। जब हमारे साथ हमारे पास इस परमपिता परमात्मा की शक्ति है तो हमें कभी भी किसी को जवाब नहीं देना, कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोलना, क्योंकि ये परमात्मा हमारा हर पल, ये परमपिता परमात्मा सतगुरु निरंकार हमारा हर पल ख्याल रखता है। इसलिए जब हमने अपना सब कुछ इसे सौंप दिया तो इसी के सहारे हम चल रहे हैं, तो फिर यही करने वाला है। जो इसको अच्छा लगेगा वही करेगा। इसलिए प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव अर्थ यही कि कभी भी किसी के लिए गलत ना सोचें और ना करें। अगर कोई गलत कर भी रहा है तो बर्दाश्त करें। इस परमपिता परमात्मा के आगे रख दें कि परमात्मा सतगुरु निरंकार, तू जान, तेरा काम है, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए प्यारी साध संगत जी, इस परमात्मा से जो जुड़ा है, ये अपने बंदों का, अपने प्रेमियों का हर पल साथ देता है और सहारा बन। इसलिए शुक्राने का भाव रखो और शुक्राने में ही ये जिंदगी व्यतीत करते चलते चले जाएं। प्यार से कहना धन निरंकार जी।